या यूं गया है, तो मैंने देखा कोई ना कोई नई अंगूठी मोटी सी आपके टाइप की, मैंने एक अंगूठी देखी। दुबले पतले से सिर्फ एक मैं ही थोड़ा सा जरा हैवी। डाकुओं के म्यार पे पूरा उतर रहा था। और उन्होंने जो नवाजा है हमें, फिर वही मैंने बात की ना कि डाकुओं से भी तुम कुछ ना कुछ लेके आए हो। और उन्होंने कहा कि जी आगे तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जनाब मोहतरम अमजद साबरी और मोहतरमा शरा रजा, ये दोनों इन दोनों के मकामात में ये एक पूरी असम्बली को कंट्रोल करते हैं, आप एक क्राउड कंट्रोल करते हैं। और वो क्राउड कंट्रोल क्या होता है कि जिसके अंदर एक आपको जज्बा भी बेदार करना है और आपने फिर उनको मुतमईन भी करना है और फिर उनसे दाद भी लेनी है और उनसे पैसे भी लेने हैं। एक मुश्किल काम मर रहा है। आप एक पूरे ऐवान को आपने कंट्रोल भी करना है, उनकी बात सुननी भी है, उनमें आपने ये भी चूज़ करना है कि किस आदमी को कितना टाइम देना है और पहले किसकी बात सुननी चाहिए जिसकी बात सुनी जा सके। ये जजमेंट जो होती है बड़ी गहरी होती है, बड़ी इसके लिए ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, फेस रीडिंग की भी ज़रूरत होती है, आदमी की नेचर भी रखनी पड़ती है जहन में कि ये आदमी जो खड़ा हुआ है डेस्क पे, ये जो बात कहना चाह रहा है, इसका माइक मुझे ऑन करना नहीं करना। ये एक बड़ा ये ऑब्जर्वेशन का ये मरहला होता होगा आपके लिए बड़ा मुश्किल। अब मेरे लिए जैसे ये मरहला बड़ा मुश्किल है कि आप बैठी हुई हैं, आपकी बात आपके हिसाब से करनी है, इनकी बात इनके हिसाब से करनी है। आपके साथ मेरी बात वहाँ पे बहुत सारी बातों में एक बात यहाँ पे आ गई थी कि हम आखिर अपनी कुछ चीज़ों को जो है सिस्टम को क्यों नहीं लाते। जैसे ये कव्वाली एक बहुत बड़ा फ़न है, इनके वालिद से पहले के कव्वाल दुनिया में इन्होंने बड़ा काम किया, इस्लाम की भी खिदमत की, मुल्क की भी खिदमत की, मुल्क का नाम भी किया। लेकिन ये कव्वाली करने वाले जितने ख़ानदान हैं ये अवार्ड की कैटेगरी में नहीं हैं। ऐसा क्यों है? आपकी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, क्या आप कहीं ये सवाल उठा सकती हैं कि भाई इनको भी अवार्ड कैटेगरी में लाया जाए? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी और मैं फिर दोबारा कहूँगी कि ख़ास तौर पर हमारे फ़नकार जो हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि फ़नकार जो हैं ये सफ़ीर होते हैं, तो मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ और मैं समझती हूँ कि हमारे फ़नकार को पूरा उसका नहीं, जो आप है समझती हैं सब कुछ है, बिल्कुल करेंगी हम क्या? अब आप क्या हम ही अब तो आप पार्टी हैं वाहिद जो करते भी हैं। नहीं, तो आप आपने हमसे कहा और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह अभी हमने ये माहौल कर दिया है कि कराची में पूरे माशाल्लाह हंगामे जाग चुके हैं, अच्छे हंगामे मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे इतनी रात है, ये बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह लेकिन इसके साथ-साथ पर्स भी छीने जा रहे हैं, मोबाइल भी छीने जा देखिए रहे हैं। ये कम ये आहिस्ता-आहिस्ता भी है, ये होंगे, आहिस्ता-आहिस्ता आहिस्ता होंगे। अच्छा, होंगे हो और जाएंगे ना, इसमें मतलब कमी आहिस्ता-आहिस्ता। आई है आहिस्ता-आहिस्ता। और अल्लाह का शुक्र है कि लोग पकड़े भी जाते हैं। तो अगर आप एक चीज़ को 12-14 साल बिगाड़ते रहें, तो हाँ, फिर आप ये नहीं समझेंगे सही कि करने में टाइम लगता है वो उसको। जी हाँ, अब हमें वक़्त चाहिए अब आपको वक्त चाहिए, वक्त तो थोड़ा-सा आपको मिले इंशाल्लाह ताला, बल्कि मैं तो इसके हक में हूँ इंशाअल्लाह। कि हर हुकूमत अगर अपनी अपनी मुद्दत पूरी करे तो कम से कम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की एक रिहर्सल हो जाए, जी, बिल्कुल। लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि यार इसको इस तरीके से चलाना, इसके तो मैं हक में हूँ कि ऐसा होना चाहिए। जी, बिल्कुल। और हुकूमतों को भी चाहिए कि वो सबके राइट्स दे जो जी, लोगों के बिल्कुल बनते हैं। उसमें मेरी आपसे बड़ी मौदबाना गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस कवाली को, इस इतने बड़े फ़न को जिन्होंने लोगों को मुसलमान कर रहे हैं, इससे बड़ा फ़न क्या जी, होगा? बिल्कुल बहुत। तो इन लोगों को कम से कम अवार्ड कैटेगरी में जो है ना दिया जाए, क्योंकि इनके वालिद ने और इन जैसे हम असर कवालों ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। अच्छा एक बात बताओ अमजद, किन चीज़ों का ज़्यादा शौक है? मतलब यानी कि खुद तो तुम कवाली गाते हो, सुनते किन लोगों को? म्यूजिक में हर किस्म का सुनता हूँ। हर किस्म का क्या? एक तो मैडोना का भी है, मैडोना भी सुनता हूँ। मैडोना को सुनते हो हाँ जी तो बिल्कुल। यकीनी तौर पे देखते भी होगे। नहीं, मैडोना तो मतलब है कि खाली सुनाती तो नहीं है, वो तो वो देखते भी हैं अच्छा लोग। जी, आपको एक और बात बता दूं मैं, नए साल में इंशाल्लाह मैडोना के साथ एक वीडियो मेरा आ रहा है, हैं? वो आप देखें। आपके साथ? हाँ जी। आप क्या उसमें निक्कर पहने हुए होंगे? भाई नहीं, मैं तो मैडोना तो मतलब यानी कि मैडोना के साथ क्या 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 परफॉर्म कर रहे हैं आप? मैंने एक मौला अली की मनक़बत मतलब कॉल जिसको हम कहते हैं, मन कुन तो मौला फाज़ अली मौला, वो वो मैडोना किया के है। साथ किया? और अभी हम उसकी वीडियो भी बना के आ गए हैं। इंशाल्लाह कमिंग फरवरी से आप उसकी पब्लिसिटी देख लेंगे। देखिए जी, ये एक बहुत बड़ा काम है। अगर मैडोना इस तरह की वो इनके साथ एक एक्चुअल मुझे वो रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं मीडिया पे बैठ के अभी बता नहीं सकता खुल के कि मैंने क्या किया है और क्या क्या
हमने उसमें एडमिट की है। फरवरी के बाद से अगर यार किसी तरह हो सके ना मैडोना को मुसलमान कर दो। मैंने हमारा तीसरी चौथी का प्रोग्राम तो है ना, मेरी अम्मी की उम्र की है वो। इन्हें गोद ना ले ले। हाँ नहीं नहीं, वो बहुत बड़ी उम्र की, बहुत बड़ी। बड़ी उम्र की है, मतलब ये आप मिले उनसे? हाँ जी बिल्कुल मैं मिला। अच्छा, डांस पार्टीज में भी जाते हो? हाँ जाता हूँ। जाते हैं ना। तो जब आप जाहिर है मैडोना को साथ गए तो जाहिर डांस पार्टी जगह, तो डायमंड्स वगैरह का रिंग्स का शौक है आपको, लगता है? क्योंकि मैंने आपकी जितनी प्रोग्राम में देखा है, आपका मैंने देखा कि आप जब हाथ आपका यूं आया है या यूं गया है, तो मैंने देखा कोई ना कोई नई अंगूठी मोटी सी आपके टाइप की मैंने एक अंगूठी देखी। हाँ, बड़ा सा नग वग होता है। दिखाओ अभी इस वक्त कौन सी पहनी हुई? नहीं अभी तो कोई इतनी खास नहीं पहनी। ये इतनी खास नहीं है, ये पहन के निकलते हो, अगर उतारवा भी ले कोई तो कोई बात नहीं। तो दे दूंगा, प्यार से दे दूंगा। कभी किसी ने मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं। जो छीनने आता होगा बल्कि वो तो और कोई पैसे दे के जाता होगा आपको। वैसे ये सीन एक दफ़ा हो चुका है। मैं हिंदुस्तान में ललितपुर एक प्रोग्राम करने गए थे हम, और हमें रात को ही सफ़र करना था। जिन्होंने हमें बुलाया था उन्होंने कहा कि भाई रास्ते में झांसी पड़ती है, झांसी के लोग बहुत डाकू और बहुत वहाँ पे लूटमार होती है। मशहूर डाकू है वहाँ के, हाँ। झांसी के डाकू इतने पायदार हैं जैसे सियालकोट की हॉकी होती है। हाँ जी, मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है। और हमने उनसे कहा कि नहीं जी हमें तो रात को ही निकलना है, क्योंकि हमें सुबह की फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली से। और आप यकीन करें कि हम लोग रात को निकले, झांसी से थोड़ा सा आगे गए तो एक ढाबा था, वहाँ वो ड्राइवर सिख था। उस सिख ने कहा कि जी यार मैं साबरी साहब थे, चाय पी लिए जी। हम भी उतरे चाय वाय पीने के लिए, तो वहाँ देखा कि लंबे लंबे लोग, बड़ी बड़ी मूछें, और जो जिस तरह हमने फिल्मों में डाकू देखे उसी तरह के डाकू। और हम लोग सब कराची के लोग, दुबले पतले से, सिर्फ एक मैं ही थोड़ा सा ज़रा डाकुओं के म्यार पे पूरा उतर रहा था। आप यकीन करें उमर भाई कि रात का तकरीबन कोई 2:30 या 3 बजे का वक्त था, और उस ढाबे के अंदर, वो पूरा हिंदू का ढाबू था, उसमें वो भगवान की तस्वीरें भी लगी हुई थी, और कव्वाली मेरे वालिद साहब की चल रही थी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। वो जो ड्राइवर था उसने जाके उसको, जो वो बंदा बैठा हुआ था मालिक, मेन डाकू जो मेन डाकू नहीं, मालिक जो बैठा हुआ था उस ढाबे का, उसने बोला कि तुम जानते हो कि ये कौन लोग हैं? तो बाकी सारे वो हमें देख रहे थे। उन्होंने बोला कि जी कौन है? बोला पता नहीं। बोला जिनकी कव्वाली सुन रहे हो ना, ये वो लोग हैं। आप यकीन करें कि वहीं उन्होंने बोला कि भाई एक चीज़ तो आप सुना के जाएंगे। उन्हीं टेबल्स को साफ़ किया गया है, बाजे तबले रखे गए, और उन्होंने जो नवाजा है हमें, फिर मैंने बात की ना कि डाकुओं से भी तुम कुछ ना कुछ लेके आए हो। और उन्होंने कहा कि जी आगे तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा, परेशान ना। हम आपको अपनी हुदूद से आगे तक निकाल। उन बेचारों को क्यों डाकू कह रहे हो आप? डाकू तो आप थे उनके लिए उस रात। उस रात के डाकू आप थे, लेकिन आपने अपने फन से लूटा, आपने अपने कलाम से लूटा, आपने बंदूक पिस्तौल से नहीं लूटा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इंडिया की हीरोइंस वगैरह से मुलाकातें होती हैं आपकी पार्टीज में? हाँ जी बिल्कुल होती है। किस किस से हुई मुलाकात? यूँ तो बहुत सारी इंडियन एक्ट्रेसेस, बहुत। कौन है जो याद रह गई? मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है रानी मुखर्जी से। रानी मुखर्जी, ये मुकर जाती है क्या? नहीं, मेरी दोस्ती तो अभी तक नहीं मुकरी है। अच्छा, मुकरी नहीं है आपकी दोस्ती से, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्त बनाने चाहिए और दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। कोई मर्दों से भी दोस्ती है? हाँ, संजय दत्त से बहुत अच्छी है, अनिल कपूर साहब से बहुत अच्छी है, और सलमान खान से बहुत अच्छी दोस्ती है। सलमान खान से तो उसको आपने ये तबलीग नहीं की कि यार इस्लाम में ये कमीज़ उतार के चलना फिरना अच्छा नहीं? नहीं, वो उसका अपना। आपने उसे कोई ऐसी कवाली नहीं सुनाई जिसमें ये हो कि ये बदन को ढांपो अपने? नहीं, मैंने कवाली बहुत सुनाई उनको, लेकिन मैंने देखा है वो कवाली के काबिल नहीं है, उसको कवाली ने उसको खरी खरी सुनाया। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं आपको कि सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, जब वो कव्वाली सुनते हैं तो ज़ारो कतार रोते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। कमीज भी पहन लेते, कमीज भी पूरे लिबास में होते हैं। मतलब कमीज पहन के रोते हैं ना? मतलब वो तो जरा अपनी बॉडी इतनी दिखाना चाहते हैं कि वो कवाली में ना बैठ जाएंगे ऐसे करके। अच्छा, आज ये बताएं अमजद, आप इतने शोहरत याफ्ता हैं और इतने आप में मजहबी रुझानात भी हैं, सब कुछ है, और जाहिर बात है कि हम समझते हैं इस चीज़ों को। आपने कभी हल्ला बोल फिल्म में भी एक आपकी कवाली थी एक? हाँ जी बिल्कुल, अभी 2-3 महीने पहले आई है, अजय देवगन की फिल्म है,
हल्ला बोल, और उसमें मैंने हाजी अली बाबा की दरगाह पे कवाली की, और गाई भी मैंने, और फिल्माई भी मुझ पे गई। क्या है, क्या वो कवाली? गा के सुनाऊं? यार आप, मेरा मतलब है गुलकार हैं तो आप गा क्यों नहीं रहे? आपको दर्ज नहीं है? आप शर्मा रहे हैं।